हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। अमन जी, आपने देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, कलश पूजन किया, यज्ञ के लिए हवन किए और 7 परिक्रमाएं भी ली। अभी आपके दाएं में बैठे हैं, जब तक आपके बाएं में नहीं आ जाते तब तक आपके पुष्प नहीं फैलाएंगे, मांग में सिंदूर भरेंगे आपके बाएं में। उससे पहले आयुष्य की कुछ शर्तें हैं, यदि आप उनको स्वीकार करते हैं तो ये आपके बाएं आने के लिए तैयार है। पहले वचन में ये कहती है, यदि यज्ञम कुर्यातम संप्रति घटात, यदि आप कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, करवाते हैं, तो आप मेरी सहमति लेंगे। हाँ जी, एक फूल दे दीजिए। हाँ जी, बोल दीजिए। दूसरे वचन में आयुषी कहती है, यदि दानम कुर्यातम संप्रति घटात, पहले जमाने में यदि आप किसी को दान देते हैं या किसी से दान लेते हैं तो भी आप मेरी सहमति लेंगे। हाँ जी। तीसरे वचन में आयुषी कहती है, अवस्थायाम हम पालिता करता, 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। बचपन मेरे पिता के घर में गुजरा, युवा और बुढ़ापा आपके साथ गुजरना है, मेरा पालन पोषण आप करेंगे। चौथे वचन में आयुषी कहती है, धन आदि गोपनीयता तुम संप्रदाता करता। पहले जमाने में धन को जमीन में गाड़ दिया करते थे, आजकल क्या करते हैं, बैंक में, लॉकरों में। जो भी हमारी घर की व्यवस्था होगी आप मुझे जरूर बताएंगे। पांचवें वचन में आयुषी जी कहती है, गवादी पशु क्रय विक्रेता तुम संप्रदाता। पहले जमाने में गाय, घोड़े, बैल आदि का व्यापार होता था, आजकल कोई भी बड़ी चीज क्रय करते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि, कोई भी बड़ी चीज क्रय करते हैं, खरीदते हैं या विक्रय करते हैं, बेचते हैं, तो भी आप मेरी सहमति उनसे लेंगे। छठे वचन में आयुषी कहती है, बसंत आदि ऋतुता पालिता करता। हमारे भारतवर्ष में कितनी ऋतु है, 6 ऋतु है। कौन कौन सी है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर यानी सर्दी। इन ऋतु अनुसार आप मेरा पालन पोषण करेंगे। सातवें और अंतिम वचन में आयुषी कहती है कि मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हूँ और मुझसे कोई गलत कार्य हो जाए तो सबके बीच में आप मुझे नहीं लाते। आपके 7 वाक्य स्वीकार करें। अमन की तरफ से 2 वाक्य हैं जो आपने स्वीकार करना है। अमन जी कहते हैं, आदम धर्मधरा विदा सत्य प्रिय क्रोधाला शिवाई कारण। सबसे पहले अमन जी कहते हैं, नहीं चल रहा है। सर्वप्रथम अमन जी कहते हैं कि आदम धर्मधरा, सर्वप्रथम मेरे घर में चल करके मेरे पूर्ण धर्म को धारण करना होगा, जो मेरे माता पिता आपको बताएंगे, पूर्ण धर्म को धारण करना होगा। और कुटुंब सुखदा, कुटुंब को सुख देने वाले कार्य करने होंगे। ऐसा कार्य कभी नहीं करना होगा जो मेरा परिवार संकट में पड़े। परिवार आपके लिए अपना है। आज से जो भी परिवार है ना, पीछे बैक में सब बैक में बोर्ड हो गया, ये आपका मेन परिवार है। और परिवार को हित करने वाले, परिवार के सुख के लिए कार्य करना होगा। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा, सत्य प्रिय भाषण, सत्य बोलना होगा और प्रिय बोलना होगा। प्रातः काल उठ करके आपके ससुर हैं, सास हैं, उठ करके प्रणाम करिए। और साथ में गोस्वामी जी ने लिखा है चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है माता। प्रातः काल उठ करके आशीर्वाद लीजिए
इनका आशीर्वाद आपको जीवन में पूरी सफलता देगा, सुख देगा, समृद्धि देगा, सुख संभाल देगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। सत्य परिभाषा, सत्य बोलना होगा, प्रिय बोलना होगा। एक तो देखिए राम राम करते हैं पंडित जी, राम राम, भाई साहब राम राम, और उठ करके सवेरे सवेरे कहते हो राम राम, चाचा जी राम राम, पापा जी राम राम, लाठी से मारना ये अच्छा नहीं लगता। वाणी में मधुरता हो, प्रिय संभाषण हो, मधुर वाणी होगी तो उससे अगले को संतुष्टि होती है, स्नेह होता है। ठीक है, अपनी बात सुनिए। क्रोधालस्य वायता, क्रोध और आलस्य को पिता के घर में छोड़ के जाना हो। अमन जी कहते हैं यदि ऐसा स्वीकार है तो मैं आपको बामंग में स्वीकार करता हूँ। स्वीकार है? हाँ जी। दूसरे पाद में अमन जी कहते हैं उद्याने मत पस्थाने परगेहे गमने तथा परपुंसाम रतिन प्रति भायसम वर्जातो तथा। उद्याने अकेले बगीचे में नहीं जाना, जहाँ पर सुनसान जगह हो, बगीचा हो, क्योंकि वहाँ पर वायु दोष रहता है, इसलिए अकेले बगीचे में। मध्यपस्थाने, जहाँ पर शराबी लोग मदिरापान कर रहे हो, मद्यपान कर रहे हो, वहाँ भी अकेले नहीं जाना, क्योंकि मद्यपान करने के उपरांत मति भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए उनकी नीयत में खोट ना आ जाए, कभी अकेले नहीं जाना। पर ये है हमने दूसरे के घर में कभी भी बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के नहीं जाना, चाहे आपके पिता हो, माता हो, कोई भी संबंधी हो, बिना बुलाए नहीं जाना। जाना है तो मेरी अनुमति लेनी, और वो भी मैं नहीं हूँ घर में, दूर देश में हूँ, मेरे माता पिता हैं, संबंधी हैं, उनसे पूछ कर की जाएगी। बिना पूछे घर से कदम नहीं उठाना। जाना है तो मेरी स्वीकृति लेनी है। देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। दक्ष के यज्ञ में सब लोग गए, देवी देवता, और भगवान महादेव का वहाँ नामो निशान नहीं। सती ने देखा, पूछा महाराज ये कहाँ विमान जा रहे हैं? बोले तेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं। बोले महाराज हम भी चलें? बोले हमारा तो कोई आमंत्रण ही नहीं, बुलाओ नहीं, हम कैसे जाएं? भगवती ने कहा कि महाराज पिता के और गुरु के घर में जाने में निमंत्रण कोई जरूरत नहीं है, चलते हैं। बोले भवानी वहाँ गए कभी कल्याण होने वाला नहीं है, बिना बुलाए वैसे रोज जाइए, लेकिन शादी समारोह को इस उत्सव है घर में, वहाँ अगर आमंत्रण सबको दिया है और हमें नहीं दिया तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। इस करके बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना। बिना, देखिए ऐसा है, बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी कारण के कभी नहीं जाना। भगवती ने प्रयास किया लेकिन समझाया, नहीं मानी। जब नहीं भगवान के समझाने में आई तो भगवान ने कहा देखिए जाओ, थोड़े से गण दे दिए, गई और वहाँ देखा तो सबका भाग था लेकिन पति का कोई भाग नहीं। तो पति का भाग न होने के कारण बहुत अपमान महसूस किया, और फिर किसी ने आतिथ्य नहीं किया, कोई बोली नहीं उनसे, एक माँ की सिवाय, उससे भी अपमानित हुई। इस करके, और दूसरा जब भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी, सती की सीता का भेषा, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया था, तब से महादेव जी ने उनको वाम अंग में नहीं बैठाया, सन्मुख शंकर आसन देना, सामने भगवान शिव ने उनको बैठने के लिए कहा। या सीता का रूप धारण किया है, सीता मेरी माँ है, इसलिए आप मेरे वाम अंग में बैठने का अधिकार खो चुकी हो, इसलिए सामने बैठो। एक वो अपमान, दूसरा पति का भाग नहीं, तीसरा किसी ने आतिथ्य नहीं किया। इन सब के कारण अपमानित होकर के सती ने दक्ष के संसर्ग से जो देह प्राप्त हुआ था, उस देह का ही उन्होंने त्याग कर दिया। इस करके बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना, चाहे कोई भी संबंधी हो। पर पुंसाम, दूसरे पुरुष के साथ कभी क्रीड़ा नहीं करना होगा। गाना बजाना, हंसना, नाचना, ये सब पिता के घर में छोड़ के जाना होगा। अमन कहता है यदि ऐसा स्वीकार है तो मैं आपका आजीवन पालन अवश्य नहीं करूँगा। हाँ जी, करूँगा। अग्रे